तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान गर्भ में प्रकट हुए थे। लोग कह ही सकते हैं कि भगवान वो गर्भाशय जिसमें मल और मूत्र वहीं पर होता है, और परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि मैं किस जगह पे आ गया, मैं तो कष्ट भोग रहा हूं, और उस कष्टदायक परिस्थिति को देखकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और यहां पर भगवान उसी जगह पर आ गए, भगवान उसी मल में आ गए, ये तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान उस गर्भाशय में कैसे, वो क्या कर रहे हैं वहां पर, आ ही नहीं सकते वो तो प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं कि यहां पर यही बता रखा है कि भगवान कौन है, विभु, वो सर्वशक्तिशाली है और बल्कि सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं कि भगवान गर्भ में आ गए, प्रकट हुए, वो तो गर्भ में भी थे, वो तो कण कण में पहले से ही हैं। अगर भगवान किसी वस्तु में नहीं होंगे तो वो वस्तु निर्जीव हो जाएगी। इनफैक्ट पानी भी इसलिए बहता है क्योंकि पानी के अंदर भी हर कण कण में भगवान है। हम चल भी इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे हर कोशिकाओं में, हर सेल के अंदर परमात्मा है। अगर आप एक हमारा जो सबसे छोटा जो अंश होता है उसको निकाल कर रख देंगे तो उसके अंदर भी फैक्ट्री चल रही है। हमने तो पढ़ा है ना, उसके अंदर भी पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर भी एक छोटा सा सेल जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखते हैं, वो भी खाना खा रहा है, वो भी मल निकाल रहा है, उसके अंदर भी फैक्ट्री लगी है, वो भी कुछ बना रहा है ना। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि इनफैक्ट हम तो जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर तो यहीं पर है, तो एक्चुअली उस शरीर में से भगवान जब चले जाते हैं, परमात्मा जब उसमें से चले जाते हैं तो वो शरीर निर्जीव हो जाता है। शरीर तो यही है, तो ये प्रमाण है कि उसके अंदर से कुछ गया है, और वो क्या गया है वो साइंस आज तक नहीं ढूंढ पाई है कि कौन चला गया। तो ये बता रहे हैं, इसलिए भगवान तो हर कण कण में। इसलिए प्रहलाद महाराज को पता था कि उस स्तंभ में के अंदर भी भगवान है। जिसको ये विश्वास हो जाएगा तो वो वास्तव में भक्ति कर सकता है। प्रभुपाद ने भी कहा था, आप एक कमरे में बैठकर आजीवन एक कमरे में बैठकर भक्ति कर सकते हैं, और हम धाम घुमाते हैं बट भगवान के दर्शन नहीं होते। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि वो जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, वो किसी सीमा में बंधे नहीं है, इसलिए वो गर्भ में पहले से ही थे, बस वो उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। ऐसा नहीं कि वो इस संसार में भी भगवान, ये संसार भी तो मल ही है। जो परीक्षित महाराज को गर्भाशय लग रहा था, वो ये संसार, हम भी उसी गर्भाशय में हैं, अभी हम इसी गर्भाशय में, और हमें भी वो ताप महसूस हो रहा है, पर उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह परीक्षित महाराज को पता।